बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धनवान बनने के 10 अचूक उपाय। यदि इन उपायों को आपने पूरे विश्वास एवं श्रद्धा से कर लिया तो निश्चित मानिए आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, विश्वासम फलदायकम। जब हम विश्वास करते हैं तभी हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। ये 10 अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिनको हमने स्वयं आजमा करके देखा है, और इन उपायों को यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में धन दौलत रुपये पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। हमारे द्वारा जिन भक्तों को हमने बताया है उनने भी इन उपाय को करा है, और इन उपायों को करने से उनको भी लाभ अवश्य ही मिला है। लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को आपको करना चाहिए। धनवान बनने के 10 उपायों में सबसे पहला उपाय आता है, अपने घर के मुख्य द्वार की देहली का पूजन करें, क्योंकि देहली से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसलिए प्रतिदिन देहली पर जल छिड़क करके और वहां पर कुंकु रोली से पूजन करें तथा शुद्ध घी का एक दीपक अपनी द्वार के पास देहली के पास अवश्य जलाएं। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें मुख्य द्वार की देहली पर गोबर का लेपन किया करती थी और वहां पर रंगोली बनाया करती थी। आज भी कई घरों में इस प्रकार की परंपरा है कि वहां पर देहली का पूजन किया जाता है, देहली पर रंगोली बनाई जाती है। तो आप यदि प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार की देहरी का पूजन करेंगे तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास होगा। दूसरा उपाय है, गाय को प्रतिदिन गुड़ व रोटी खिलाएं। जब हमारे घर में रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें, और गाय के लिए जो रोटी निकालते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके गौ माता को जरूर खिलाएं। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। जब हम प्रतिदिन गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे और महालक्ष्मी का स्थायी रूप से हमारे घर में निवास होगा। तीसरा उपाय है, प्रत्येक शुक्रवार को या किसी भी एक शुक्रवार को एक अचूक उपाय आपको करना चाहिए। यह अचूक उपाय है। इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो कभी भी आपका घर छोड़ करके माता महालक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, यानी आपके घर में स्थायी रूप से ठहर जाएगी। वैसे तो लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन लक्ष्मी अपनी प्रिय वस्तुओं की ओर आकर्षित होती है। ऐसे में यदि इस अचूक उपाय को आप करेंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि महालक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेगी। बस आपको करना यह है कि शुक्रवार की रात्रि में यानी सूर्यास्त के बाद शुद्ध पवित्र अवस्था में स्नान आदि से निवृत्त होकर के 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर और एक सिक्का आपको लेना है। सिक्का यदि चांदी का हो तो बहुत उत्तम है, और यदि तांबे का हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इन तीनों वस्तुओं को लेकर के अष्ट लक्ष्मी का नाम लेते हुए इनको लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में आपको रख देना चाहिए। अष्ट लक्ष्मी के नाम हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएंगे। वैसे अष्ट लक्ष्मी के नाम हम आपको बोल करके सुना रहे हैं। सबसे पहली होती है धन लक्ष्मी, या वैभव लक्ष्मी भी इन्हें कहा जाता है। दूसरी होती है गज लक्ष्मी, और तीसरी होती है अधिलक्ष्मी। चौथी होती है विजया लक्ष्मी। पांचवी होती है ऐश्वर्य लक्ष्मी, और छठी होती है वीर लक्ष्मी। सातवीं होती है धान्य लक्ष्मी, और 8वीं होती है संतान लक्ष्मी। इस प्रकार इन 8 प्रकार की जो लक्ष्मी होती है उनका नाम लेते हुए आपको इन तीनों वस्तुओं को पीले या लाल कपड़े में बांधना है और बांध करके अपनी तिजोरी में स्थापित करना है। चौथा उपाय है, शुक्रवार के दिन आपको अन्नदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य शुक्रवार के दिन अन्नदान करता है उसका घर महालक्ष्मी अन्न धन से भरपूर कर देती है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का दिन है। ऐसे में जो भक्तजन
अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार अन्न दान करता है, निश्चय ही उसके यहां अखंड लक्ष्मी का निवास होता है। यदि कहीं पर भंडारा चल रहा है तो वहां पर आटा, दाल, चावल, गेहूं, तिल, नमक इत्यादि जो भी आप दे सके वो जरूर दान करें। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एक नियम बना लेना चाहिए कि सप्ताह में कम से कम शुक्रवार के दिन अन्नदान जरूर करें। यदि शुक्रवार को नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या को अन्नदान करें, और अमावस्या को नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा को अन्नदान करें। लेकिन अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदान करने से धन की वृद्धि होती है, हमारा घर का जो भंडार है वो हमेशा भरा पूरा रहता है। लक्ष्मी प्राप्ति का 5वां अचूक उपाय है, शनिवार के दिन पीपल का पूजन करना चाहिए। वैसे तो प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय के पहले पहले उठ करके स्नान करके और पीपल के वृक्ष के पास जाकर के पीपल का पूजन करें। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, जल और शक्कर मिला करके चढ़ाएं तथा तिल के तेल का एक दीपक जलाएं या शुद्ध घी का दीपक जलाएं और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि शनिवार के दिन लक्ष्मी जी का आगमन पीपल के पेड़ में होता है। अपनी बहन से मिलने के लिए लक्ष्मी जी शनिवार के दिन आती है, और सूर्योदय के पहले पहले यदि कोई भक्त शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का पूजन कर लेता है, वहां पर तिल के तेल का दीपक जला देता है या फिर दूध, जल, शक्कर अर्पित करता है, तो निश्चय ही उसके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। छठा उपाय लक्ष्मी प्राप्ति का है, बुधवार को भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर, मोदक और दूर्वा अर्पित करना चाहिए तथा गुड़ और चने का भोग लगाएं, और आधा प्रसाद जो आपने गुड़ चने का भगवान को भोग लगाया है वो कन्याओं में बांटे, और शेष जो आधा बचता है वो स्वयं ग्रहण करें। परिवार के लोगों में भी वह प्रसाद आप वितरित कर सकते हैं। 7वां उपाय है कमल गट्टे की माला से शुक्रवार की रात में, यानी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद शुद्ध पवित्र अवस्था में आसन पर बैठ करके पूर्व या उत्तर में मुंह करके महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है, माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। कम से कम 108 बार बीज मंत्र का जाप करें। वैसे बीज मंत्र गोपनीय होता है, लेकिन फिर भी हम आपकी सुविधा के लिए बोल करके यहां पर सुना रहे हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। यदि आप 108 बार नहीं कर पाते हैं तो कम संख्या में भी कर सकते हैं। और 8वां उपाय है हमेशा हमेशा के लिए धनवान बने रहने के लिए। कुछ लोग धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी चूंकि चंचला है और हमेशा किसी के पास टिकती नहीं है, तो यदि आप चाहते हैं कि आप सदैव धनवान बना रहे, हमेशा आप धनवान बने रहे, इसके लिए दीपावली, होली और दशहरे पर अपने घर में किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके श्री सूक्त के, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के या कनकधारा स्तोत्रम के पाठ का अनुष्ठान जरूर कराएं, और यदि संभव हो तो महालक्ष्मी जी का अभिषेक भी कराएं और हवन भी करें। ब्राह्मण के माध्यम से यदि आप इन त्योहारों पर महालक्ष्मी का अनुष्ठान कराएंगे तो निश्चित तौर से आपके घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए महालक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाएगा। 9वां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी व भगवान नारायण को 108 कमल के पुष्प या कमल गट्टे चढ़ाएं। प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो शुक्रवार या अमावस्या को भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 108 की मात्रा में कमल के पुष्प या कमल गट्टे माता महालक्ष्मी को ओम श्रीम बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा आपके घर में बरसेगी और आपके घर में धन धान्य वैभव की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। और जो कमल गट्टे आपने माता महालक्ष्मी को चढ़ाए हैं उनको पीले कपड़े में बांध करके आप अपनी घर की तिजोरी में स्थापित कर देवे। ऐसा करने से आपके घर में
स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, अखंड लक्ष्मी का वास होगा, अष्ट लक्ष्मी का वास होगा। 10वां और अंतिम उपाय है, यदि आप स्थायी लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी जी की अपार कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गन्ने के रस से पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की भी अपार कृपा बरसेगी और आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, अखंड लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगी। ये 10 उपाय हमने आपको लक्ष्मी प्राप्ति के बताए हैं, गरीबी को दूर करने के ये उपाय बताए हैं। इन उपायों को सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही आपको इन उपायों को करना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान होते हैं, ऐसी जगह होती है जहां पर लक्ष्मी जी कभी भी नहीं ठहरती है। सबसे पहली जगह, जिन घरों में सूर्यास्त के समय भोजन करते हैं या सूर्यास्त के समय झाड़ू निकाल करके घर की साफ सफाई करते हैं, उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती है। और जिस घर में उत्तर दिशा में झाड़ू रखी जाती है, वहां पर भी लक्ष्मी जी नहीं ठहरती है। और जिन घर में गूथा हुआ आटा रात को फ्रिज में रख दिया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं ठहरती है। जिस घर में रात के समय या दिन में झूठे बर्तन इधर उधर फैला करके रखे रहते हैं, उस घर में भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं रहता है। ऐसे घरों में दरिद्रता का आगमन हो जाता है, गरीबी का आगमन हो जाता है। और जिस घर में बहुत ज्यादा क्रोध होता हो, गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों को गुस्सा या चिड़चिड़ापन बहुत अधिक आता है, उनके घर में भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है। लक्ष्मी जी उनके ऊपर मेहरबान नहीं होती है और उनको जीवन में बहुत आर्थिक तंगी और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि आपका व्यक्तित्व और परिवार में सुख शांति का माहौल होना चाहिए, घर में प्रेम होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए। जिस घर में पूजनीय पुरुषों का, गुरुजनों का, बड़े लोगों का, माता पिता का, सास ससुर का अपमान होता है, ऐसे घर में भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं रहता है, वहां से भी लक्ष्मी जी चली जाती है। और जिस घर में खाने पीने में लोग छल कपट करते हैं और छल कपट से पैसा कमाते हैं और लड़ाई झगड़ा क्रोध से जो है और गंदे कामों से आमदनी होती है, ऐसे घरों से भी लक्ष्मी जी चली जाती है। इन लोगों पर दरिद्रता हावी होने लगती है। और जिस घर में गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं होती है, वहां पर भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके निवास स्थान में, आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, तो घर में साफ सफाई, स्वच्छता रखें। जिन घरों में माताओं बहनों का, स्त्रियों का अपमान होता है, वहां पर लक्ष्मी जी निवास नहीं करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें गाली गलौच करते हैं, अपशब्द का उपयोग करते हैं, उनसे भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और ध्यान रहे कि घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित रख के आपको रखना चाहिए और घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है और वहां पर तुलसी जी को जल चढ़ाया जाता है, तुलसी जी को दीपक लगाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी निवास करती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ जरूर प्राप्त करें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करें और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।